सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ऊषन्न वै वाजश्रवसः ॐ ऊषन्न वै वाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रवास तगं कुमारगं सन्तम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसो मन्यत पीतोदका जग्धत्रणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकाः तान् सगच्छति तान् ददत सहोवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं तगं होवाच मृत्यवे त्वां ददामीति बहुनामेमि प्रथमः बहुनामेमि मध्यमः किगंसि मध्यस्य कर्तव्यम् किगंस्युद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते
सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतकं सुनतां चेत् आशा प्रतीक्षे संगतकं सुनतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशुगणश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसोऽयु यस्या नश्यन् वसति ब्राह्मणो गृहे यस्या नश्यन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यवासि गृहे मे तिस्रो रात्रिर्यदवासि गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मवतिर्नमस्यः नमस्ते सुब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मान् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व तिस्रो रात्रिर्यदवासि गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्ते सुब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मान् प्रतीत्रीन् व्रणान् वृणीष्व तो भगवान भाष्यकार ने उपनिषद प्रकरण का प्रारंभ किया। काठकोपनिषद यजुर्वेद से लिया गया है और प्रारंभ में ही भगवान भाष्यकार ने सुंदर और बड़ी गहन व्याख्या प्रस्तुत की कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। जो शब्द धातु है उसके 3 अर्थ किए गए, उसी में उपनिषद का अर्थ छिपा हुआ है। पहली बात तो यह स्पष्ट की गई कि उपनिषद एक प्रकार की समझ है, एक प्रकार की विद्या है जो हमारे हृदय में, जो हमारे मस्तिष्क में निवास करती है। इस उपनिषद के पठन पाठन से क्या होगा, तो जो पहला धातु का अर्थ था सद धातु का, वह था विशरण। जब याद करने के 3 तरीके, विशरण, गति, अवसादन। इस ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान से व्यक्ति के जो संसरण का कारण है अविद्या, उस अविद्या का नाश होता है।
अविद्या के नाश से पूरे समूल का नाश हो जाता है, अविद्या, काम और कर्म। तो नाश करने के कारण इसको क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। स्पष्ट हो गया? मैं आप में से किसी को बुलाऊं तो ये पूरा अर्थ आप यहां पर बोल सकें, ये याद रखिएगा। स्पष्ट हो गया विशरण? इसके अध्ययन से साधक में एक उन्नति का एहसास होता है। बोले वह एहसास क्या है? उसको यह एहसास होता है कि जहां मैं कल था मैं आज वहां नहीं हूं। बोले कुछ तो हुआ है। बोले वो क्या हुआ है? बोले मेरे जीवन में ब्रह्म की ओर गति तो हुई है। हाँ, संभव है कि मंद हो सकती है, तीव्र हो सकती है, मध्यम हो सकती है, लेकिन मेरे जीवन में उपनिषद के पढ़ने से, साधना के अनुष्ठान करने से ब्रह्म की ओर मेरी गति तो हुई है। इसलिए दूसरा अर्थ क्या हो गया? गति। तीसरा अर्थ क्या किया गया? अवसाधन। इस उपासना के अनुष्ठान करने से व्यक्ति के जीवन में जो दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक जो ताप उत्पन्न होते हैं, जो जीवन में एक संताप रहता है, एक दुख रहता है, दरिद्रता का एहसास है, महाराज वो उपासना के प्रकरण से चला जाता है। उसका चित्त आनंदित रहता है। हालांकि वह सदैव के लिए आनंदित नहीं है, लेकिन हाँ, उसको अपने चित्त में आनंद की हिलोरें समझ में आती हैं, उसको अपने चित्त में सात्विकता समझ में आती है। यह किसका अर्थ हो गया? अवसाधन। दुखों को ढीला करने के कारण उपनिषद का एक अर्थ क्या हो गया? अवसाधन। स्पष्ट हो गया ये चीजें? इसके तुरंत बाद भाष्यकार के सामने एक प्रश्न उठाया था, ये मेरे ख्याल से आपने अंडरलाइन कर लिया होगा, मुझे करना है, ये करिएगा। एक, दो, तीन, चार, पांचवी पंक्ति देखिएगा। पांचवी, तीन, चार, पांच। हाँ, क्या बोलते हैं? ग्रंथ मात्रे असंभवात। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मिल गया सबको? नहीं मिला? किसको नहीं मिला? बहुत सुंदर भाष्य पढ़ा है आप लोगों ने। इसीलिए कहते हैं कि समय से पूर्व आइए, भाष्य को जरूर पढ़िए। भाष्य नहीं पढ़ेंगे पता नहीं लगेगा। नहीं मिला बीवी? वर्षा में नहीं मिला? पेज नंबर 4 पर मैंने अंडरलाइन कहा होगा, नहीं तो अंडरलाइन कीजिए, ठीक है? वैसे सलाह है मेरी, वो आपके ऊपर है। पेन से अंडरलाइन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किताब को गोचिए मत, विद्या है। हाइलाइटर लीजिए, आता है ना, और उससे तो सुंदर भी किताब दिखेगी और आपकी समझ में भी सदैव आएगी। तो वो बहुत अच्छी है। एक हाइलाइटर लेके रखिए झोले में अपने। तो क्या बोलते हैं? ग्रंथ मात्रे असंभवात। यदि उपनिषद, ये बहुत अच्छा प्रकरण था, यदि उपनिषद का अर्थ कोई ग्रंथ ही लेता है तो बोलते हैं जो सद्धात्वर थे, जो सद धातु का अर्थ है, वो वहां पर कभी भी त्रिकाल में संभव नहीं होगा। क्या नहीं संभव होगा? विशरण। जो उपनिषद का अर्थ क्या लेगा? ग्रंथ लेगा, उसके जीवन में विशरण अर्थ तो घटित नहीं हो सकता। बोले ऐसा क्यों कहते हैं? बोले पहली बात है, यदि ग्रंथ को ही उपनिषद कहते हैं तो मेरे हाथ में तो ग्रंथ है। जगत में कहा जाता है चीनी मुंह में डालोगे तो तुमको मीठा नजर आएगा।
स्वाद में आएगा। तो तुरंत स्वाद में मीठा दिखता है। तो ऐसे ही अगर कहा गया उपनिषद हाथ में लेने से विशरण होता है, तो आपके भी तो हाथ में उपनिषद, तो कुछ नहीं हुआ फिर तो, वो तो वहीं के वहीं ढाक के 3 पात रह गए। इसलिए ग्रंथ मात्र को नहीं कह सकते। दूसरा, और आज आपको एक बात कहूं, हो सकता हो किसी को यह पूरा का पूरा ग्रंथ उसकी मेधा में आ गया हो, ओहो, बोलते हैं उसको भी उपनिषद नहीं कहते। वाह, देखो, हो सकता हो किसी को इसके पूरे के पूरे मंत्र, हाँ, पूरे कंठस्थ हो, तो बोलते हो इसको तो पूरा उपनिषद याद है। तो इसके जीवन में तो घटित होना चाहिए। बोले महाराज कभी घटित नहीं होगा। देखो, क्योंकि इसी में उपनिषद में आत्म पढ़ेंगे आप, यह जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, ब्रह्म की जो प्राप्ति है, न प्रवचने न लभ्य। अच्छा, ये भी देख लो आप वक्ता वर्ग के लिए। बोले मैंने 10 बार कठोपनिषद पढ़ा दिया। महाराज आप 100 बार पढ़ा लो कठोपनिषद, संभव है कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति न हो। मैं प्रामाणिक वाक्य ये आपसे कह रहा हूं, किसी के अनुभूत वाक्य कह रहा हूं यहां पे, कि हमारे, नाम उनका नहीं लेंगे, कि एक हमारे इंदौर के एक बहुत पहले कमिश्नर थे, बाद में वो यहाँ के मुख्य सचिव बने। तो उनको भी मैंने कुछ दिन ऐसे ही पढ़ाया, उनको और उनकी पत्नी को। तो उन्होंने मुझे एक बात बड़ी स्पष्ट अकेले में बोली कि मैंने ये आईएएस की परीक्षा जो है वो दर्शन शास्त्र से निकाली थी, और निकाली ही नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं इसको पढ़ाता भी था। ओहो, मैंने कहा श्रीमद् भगवत गीता? बोले महाराज शांकर भाष्य से भगवत गीता को मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया भी। लेकिन बोले मैं आज आपसे स्पष्ट कहूं अकेले में, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि गीता कहना क्या चाहती है। तो मैंने कहा फिर पढ़ाया क्या आपने? बोले पढ़ना और पढ़ाना अलग होता है, और जीवन से संबंधित उसका अनुभव होना वो एक अलग चीज है। और तब मेरे भी कान खुल गए। देखो, ये बात गुरुजी भी यही कहते थे। अच्छा, हम अपने बिरादरी की बात आपसे कहें, जो स्वामी जी ने हम लोगों को भी बोला था, हमारे भी कई आचार्य, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वैसे उपनिषद कम पढ़ाते हैं लोग, बहुत रेयर होंगे उसमें उपनिषद पढ़ाने। लेकिन उपनिषद पढ़ने के और पढ़ाने के बावजूद भी उपनिषद पढ़ने का जो जीवन में, हाँ जी, फल घटित होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता फिर? बोले फल क्या घटित होना चाहिए? बोले कम से कम तृप्ति का एहसास तो होना चाहिए। एक तृप्ति का तो एहसास होवे, वह तृप्ति का एहसास भी नहीं होता। मैं इसकी एक झलक दिखा रहा हूं आपको। अच्छा, ऐसा काम करो आप अपने घर में कि ये पढ़ लिया जितना आपने पढ़ लिया अभी तक, 6-7 दिन तो हो ही गए ना, बसंत पंचमी से 7 दिन हो गए। तो इस 7 दिन के प्रवचन को आधे घंटे किसी को सुनाना आप। अच्छा, कोई मिल जावे अगर, और सुनाने के बाद ये आप पूछना कि भाई हमको तृप्ति का एहसास हुआ कि, तो आपको क्या समझ में आएगा? यार हम, वो बात नहीं आ रही है जो सुना। ये सुना तो बहुत कुछ अंदर भी, लेकिन फिर अतृप्ति का अनुभव क्यों हो रहा चाहिए? बना, आत्मा न प्रवचने न लभ्य। इसी इसमें देखिएगा महाराज सबकी धज्जियां उड़ा रखी हैं इस उपनिषद ने। न मेधया, मेधया मतलब महाराज आपको बिना देखे कंठस्थ हो गए। उपनिषद कहता है आपको ब्रह्म की प्राप्ति होवे, ऐसा अनिवार्य ले। आत्मा न प्रवचने न मेधया
न बहुना श्रुते ने। बोले महाराज मैं तो इन स्वामी जी महाराज के प्रवचन 20 साल से सुन रहा हूं, तुम पूरी शताब्दी सुन डालो, संभव इसके बाद भी तुमको ज्ञान ले। न प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैषं वृणते तेन लभ्य। आत्मा विवृणते तनुगम स्वाम। तो यदि कोई ग्रंथ को उपनिषद समझता है तो ग्रंथ को खूब पढ़ लो, खूब रट लो, खूब मस्तिष्क में रख लो, लेकिन फिर उपनिषद का जो फल है वो घटित होना चाहिए। लेकिन वो घटित तो आप अपना अपना खुद जीवन का अनुभव देखो, उसमें क्या है सच्चाई में। पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों को भी हाँ जी तृप्ति का एहसास नहीं होता। बन गया? उनको तो यही नहीं लग पाता कि साधना में गति हो रही है मेरे। क्यों? क्योंकि फिर वो समझ पैदा नहीं हुई अंदर। एक जो मस्तिष्क में समझ पैदा होनी चाहिए वो समझ नहीं पैदा हो पाई। शब्द रट लिया वो ठीक है, तो वो तो ठीक है। अब भाई विवेक चूड़ामणि में कहा ही गया कि जो भोक्त ये जो विद्या है वो भोग दे सकती है, न तो मुक्त ये मुक्त नहीं होगा व्यक्ति। तो ये भी संभव है, आपका यश हो जाए, आपका नाम हो जाए, हो गया। तो इसलिए ये पंक्ति एकदम याद रखिएगा, ग्रंथ मात्र भगवान भाष्यकर एकदम देखो क्या कहें, निर्दयी असंभवात, रंच मात्र भी नहीं छोड़ते। ग्रंथ को उपनिषद नहीं कहते, लेकिन हाँ विद्यायाम च संभवात। इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या मत कर देना। उपनिषद शब्देन विद्या अर्थ होगा। आया ना? पकड़ में आ रही बारीकी? ये क्या है? उपनिषद शब्देन विद्या स्तूयते कथ्यते अर्थ्यते न तो ब्रह्म विद्या। क्योंकि उपनिषद से तो उपासना भी कही गई है। अच्छा, अगर आपको याद हो थोड़ा सा महीनी, तो आप ये देखो पेज नंबर 3 पर देखिए, 2 का आखिरी शब्द देखिए, उपनिषद शब्देन च व्याकृत ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते न तो ब्रह्म विद्या। ध्यान देख रहे हैं? ये अंडरलाइन हुई है नहीं की आपने? उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। अब कौन सी विद्या कही जा रही है? वो बोले इस ग्रंथ में बताई जा रही है, उसी को विद्या कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे ही आपने उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या कर दिया, तो फिर वह जो उपनिषद में आने वाली स्तुति है, जो भक्ति है, जो अग्नि विद्या है, जो सगुण विद्या है, वो तो क्या हो गई? वो तो फिर गई। तो फिर आप कैसे कहोगे? मिल गया? इसलिए ये सावधानी बरतनी चाहिए। क्या हो गया? ग्रंथ मात्रे असंभवात विद्यायाम च संभवात। लेकिन ग्रंथ अस्यपि, मिल गया आपको? तद अर्थेन तद शब्द उत्पत्ति। और क्या बोलते हैं? तस्मात् विद्यायाम मुख्य वृत्ति उपनिषद शब्द। लेकिन भक्त्या तु, मिल गया नीचे वाली पंक्ति, नीचे से तीसरी पंक्ति, ग्रंथे तु भक्त्या, भक्ति के भावना के संदर्भ से भी ग्रंथ को उपनिषद कह सकते हैं। लेकिन शब्द लिखा है मुख्य वृत्ति कुछ और है। स्पष्ट हो गया? जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया आयुर्वयी घृतम, ठीक है? तो गौणी वृत्ति से कहा गया। ये स्पष्ट हो गया भाई? आगे बढ़े। अब इसी उपनिषद में एक बहुत अच्छा आखिरी में एक विषय छेड़ दिया गया।
ये हमारे ऋषियों की पढ़ने और पढ़ाने की एक शिष्ट परंपरा रही है। इसको अच्छे से खूब घोंटना चाहिए, खूब समझ में आना चाहिए। जनरली मैंने देखा है पूछने पर लोगों को ये बात स्पष्ट नहीं होती और कुछ तो भी बोलते रहते हैं उसमें। किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करें, ये तो छोड़ दीजिए कठोपनिषद, विवेक चूड़ामणि पढ़ें, पंचदशी पढ़ें, हम तो कहते हैं कोई नॉवेल भी पढ़ लो, चलो नॉवेल भी पढ़ो, फ्रिक्शंस भी पढ़ें। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले उसका अनुबंध चतुष्टय आपको पता होना चाहिए। स्पष्ट हो गया? तो अब प्रश्न आया कि अनुबंध क्या है। यद ज्ञान प्रवर्तकम तद अनुबंधम। यद ज्ञान प्रवर्तकम, एक ऐसा ज्ञान जो आपको प्रवृत्त कराता है, वह ज्ञान अनुबंध कहलाता है। क्या कहा जा रहा है? यद ज्ञानम प्रवर्तकम, जो आपकी प्रवृत्ति कराता है ग्रंथ की ओर। ग्रंथ का ज्ञान नहीं कहा जा रहा है, अभी ध्यान रखना, ग्रंथ तो पढ़ा ही नहीं ना आपने अभी। ग्रंथ पढ़ने के पूर्व कोई एक ज्ञान है जो आपको ग्रंथ की ओर प्रवृत्त कराता है, वह जो ज्ञान है उस प्रवर्तक ज्ञान को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। मैं इसको स्पष्ट करता हूं। स्पष्ट हुआ? ग्रंथ पढ़ने के पूर्व तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको ग्रंथ के पास लेके आई? अच्छा, आई नहीं कोई कोई तो इसको छोड़ भी देता है, ये भी होता है। ये सब चीजें किस में आ गई? अनुबंध चतुष्टय में आ गई। स्पष्ट हो गया? तो यद ज्ञान प्रवर्तकम, जो ज्ञान आपको प्रवर्तित करता है, इस प्रवृत्ति की ओर लेके जाता है, उस ज्ञान को अनुबंध कहते हैं। अच्छा, चतुष्टय मतलब क्या हो गया? चार। तो मैंने कल चार के नाम गिनाए थे, वो कौन कौन से? अधिकारी, विषय, प्रयोजन और। स्पष्ट हो गया? अच्छा, कल मैंने एक जाते जाते एक लाइन ही थी, अनुबंध ही है जो आपको चुनाव करवाता है। कल एक पंक्ति बोली थी, ऐसा कुछ क्या थी? है एक जो संबंध इसमें आ पाएगा ना, अधिकारी, विषय, फिर संबंध। यही आप क्यों चुनाव करते हैं? क्योंकि संबंध आपको पता है। जिसको संबंध नहीं पता है वो चुनाव नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपके कहूं, एक दृष्टांत रखता हूं, बहुत अच्छे से शायद समझ में आपको स्पष्ट हो जावे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जाइए भाई, आप चले गए, कहाँ चले गए? एक लाइब्रेरी चले गए। अब एक सिंपल सी घटना है, आपने लाइब्रेरी जाने पर एक किताब उठाई, ठीक है, और उसको पढ़ना प्रारंभ किया। अब इतने में ही अनुबंध हो गया ये। अब प्रश्न है, वो किताब आपने उठाई तो क्यों उठाई? तो आपने क्या देखा? पहले तो आपको ये स्पष्ट हो गए मेरा प्रयोजन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं वो भी दिखाता हूं सबको अलग अलग है। आप प्रयोजन तो पहले स्पष्ट हो गए, मैं किस लिए यहां पे आया हूं। ठीक है, दोनों दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिए। ग्रंथ का प्रयोजन अलग हो सकता है और पढ़ने वाले का प्रयोजन अलग हो सकता है।
हर ग्रंथ का एक प्रयोजन है और आपका प्रयोजन अलग अलग है। दोनों के प्रयोजन क्या होने चाहिए? मिलने चाहिए। तो आप जाके उस लाइब्रेरी में से हर किताब नहीं उठाते। किताब देखता है व्यक्ति, रख देता है, किताब देखता है, रख देता है, किताब रखता है, देख, और कोई एक किताब उसको दिख गई तो उस किताब को उसने क्या किया? ले लिया। स्पष्ट आ रहा है? ये बस इतनी एक छोटी सी घटना आपको याद रखनी है। अब आप क्या देखते हैं, इस जो ग्रंथ मैंने उठाया, इसका जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब विषय, यह जो विषय इसमें बताया जा रहा है, क्या ये मेरे प्रयोजन की पूर्ति करता है कि नहीं करता? किताब नहीं पढ़ रहे हैं अभी आप, किताब तो वहां पढ़ ही नहीं सकते, तो आपने पहले उसमें क्या देखा? विषय, इंडेक्स। अच्छा, आप गए और आपको कोई उल्टी सीधी किताब मिल गई तो आप क्या करेंगे? रख देंगे। क्यों रख दिया भाई? बोले होगा अच्छी बात, इसकी सेल भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मुझसे मेल नहीं खाता, अब क्या करें? इसकी जो कंटेंट है वो मेरे प्रयोजन को पूरी नहीं करती, तो आपने क्या कर दिया? उस बुक को रख दिया। या मान लीजिए आप स्टेशन पे गए और वहां मैंने कल आपको कहा, तो भाई जब हम स्टेशन पर किताब खरीदते हैं तो आपका प्रयोजन क्या है? हर समय भैया उपनिषद पढ़ने वाले का प्रयोजन तो ये नहीं हो सकता कि सीरियस ही रहे वो। तो उस समय आपका तात्कालिक प्रयोजन मनोरंजन है। भले ही आप क्या पढ़ते हैं, देखो ध्यान रखना, भले ही आप भाई क्या उपनिषद पढ़ने वाला कोई अन्य किताब नहीं पढ़ेगा? क्योंकि अब वो ट्रेन में बैठा है तो उसका प्रयोजन क्या है? एक स्वस्थ मनोरंजन। उसने स्वस्थ मनोरंजन के लिए क्या कर दी? एक किताब क्या कर ली? उसमें से उठा ली और ये देखा कि ये जो मेरा मनोरंजन उद्देश्य है, इसको ये पूरा करती है या नहीं। अच्छा, अब देखो, आप उठा तो ली, अब ये मेरे अधिकार में आती है या नहीं, ये कैसे जानेंगे आप? मान लो विषय भी अच्छा है, अब वो किताब अंग्रेजी में निकली, तो आप क्या कहेंगे? मेरा अधिकार, किताब अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, कलर भी अच्छी है, लेकिन मेरा अधिकार इस पर नहीं बनता। क्यों? अच्छा, आपने ले ली तो फिर बैग में फिर वो क्या रहेगी? जैसे उपनिषद विद्या रखी रहती है, एक दूसरे का देखा देखी तो किताब आपने ले ली कस के। जनरली लोग यही करते, धार्मिक क्षेत्र में आप जाना मेला में और गुरु के और आश्रमों के स्थल पर, देखा देखी किताब तो ले ली, क्योंकि ये ले रहा है तो मैं भी ले लूं, जल्दी खत्म ना हो जाए कहीं। लेकिन उसके बाद उस किताब का हुआ क्या? अच्छा, वो रखी क्यों रखी रह गई? अच्छा, विषय तो अच्छा था, लेकिन वह जिस, अच्छा संस्कृत भाषा में पूरी लिखी होवे, और यही कठोपनिषद होवे, यही पूरा कठोपनिषद, हिंदी नाम की कोई चीज ना हो इसके अंदर, और कोई पढ़ाने वाला भी आपको ठीक से ना होवे, और अब आप कठोपनिषद रखो आप, तो बोले कठोपनिषद तो पढ़ना है, मेरा प्रयोजन भी ठीक है, लेकिन इसमें यह जो भाषा है ये मेरे अधिकार से, क्षेत्र से बाहर। तो इसमें देखो, आपको अधिकार भी क्या होना चाहिए? स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? इन सब चीजों को मिलाकर क्या कहते हैं? अब स्पष्ट हो गया? फिर से गिना देता हूं, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। मतलब क्या हुआ?
मेरे जीवन का प्रयोजन और यह जो ग्रंथ का विषय है, ग्रंथ का विषय और मेरा प्रयोजन दोनों एक होने चाहिए। मेरा प्रयोजन मनोरंजन है और ये कुछ सीरियस चीजें दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो बोले हमने मेरा मेरा इस समय मन मनोरंजन है, मुझे कॉमिक्स पढ़नी है, और ये तो कुछ और चीजें दिखा रहा है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, रात में आप सीरियल देख रहे हो, आपका मन है मनोरंजन का, और आपको बड़ा कोई रोने धोने वाला सीरियल आने लगा, तो आप कहेंगे मेरा जो उद्देश्य अभी मनोरंजन है, मुझे ये सब चीजें देखने की मन हटा दिया कि नहीं हटा दिया आपने? प्रयोजन बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तो प्रयोजन से जो विषय है उसका भी आपस में क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं यहाँ चारों चीजें मैंने आपको दिखा दी। अब देखो, आपको कठोपनिषद का अनुबंध चतुष्टय आपके दिमाग में होना चाहिए। इस अनुबंध चतुष्टय में जो सबसे पहले है अधिकारी, तो कौन है अधिकारी? बोले मुमुक्षुः। भैया वही ही उपनिषद को पढ़ो जिनके अंदर बंधन से छूटने की अपेक्षा है। सब लोग मत पढ़े भाई, इसमें व्रत तीज उपवास के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। तो भाई वही लोग इसको सुने जिनके अंदर मोक्ष की इच्छा जागृत हो, जिनके अंदर मोक्ष की। अच्छा, अब अनाधिकार चेष्टा की जाए तो वो फल उतना देता नहीं है, और क्या, जितना मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। फिर उसका क्या कहते हैं? गौणी फल ये है कि आदमी क्या कहता है, ठीक है समय क्या हो गया, और लोग बोलते ही नहीं, आश्रम पास में है तो थोड़ा समय क्या हो गया, अच्छा कट गया आके। तो ये भी तो एक रिमार्क है कि नहीं है? आश्रम पास में है, समय अच्छा कट गया। तो आप देखो ना, उस वृत्ति की मनोवृत्ति देखो, दैट पर्सन इज नॉट सीरियस। वो अपने टाइम को क्या करना चाहता है? खपाना चाहता है। तो एक तो आप मिल गए, ऊपर से पास में मिल गए, और दूसरा सात्विक माहौल मिल गया। तो उसने कहा कि अच्छा कोई और मिल जाए तो वो वहां पे करेगा। उसको अपने इससे प्रयोजन तो उसको कोई क्लियर है ही नहीं। ये जो आपका प्रयोजन है वो उससे मैच नहीं खाता। अब ऐसी विधा से यदि विद्या अर्जित की जावे, मतलब मैं गलत दृष्टांत दूं कि मानो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप और आपका पीरियड है खाली, और आप किसी कक्षा की यूनिवर्सिटी की क्लास में क्या हो गए, बैठ गए जाके। बोले क्यों? बोले यहाँ लड़कियां अच्छी आती हैं इस क्लास में। ऐसा होता था हमारे पढ़ते समय भाई, यहाँ अच्छी लड़कियां आती हैं, ये प्रोफेसर सुंदर दिखती है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, यहाँ के स्टूडेंट बहुत तेज हैं, तो आप भी जाके बीच में बेंच में बैठ गए। अच्छा, अब उससे क्या फायदा हुआ? दो चार बातें तो समझ में आई होंगी क्योंकि बुद्धि है भाई, लेकिन उससे जीवन की जो समस्या थी वो कोई सॉल्व? तो ढाक के तीन पाती रह गए। अब कोई चिल्लावे नहीं, मैंने तो यहाँ पर ये वाली क्लास भी अटेंड की थी तो मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला। तो अब तुम ये सोचो कि क्यों नहीं मिला। ऐसा हो तो नहीं सकता। स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये कह रहा हूं। तो ये हो गया अधिकारी। इसका कौन हो गया? मुमुक्षुः। मुमुक्षु भी कौन है? दृष्टानुसविक विषय वितृष्णा। दूसरा विषयश्च, विषय क्या है इसका? आत्मा और ब्रह्म की एकता, इसका ज्ञान कराना। बोले ये क्या है महाराज? बोले हम लोग अपने को आत्मा तो समझते हैं लेकिन अपने को ब्रह्म नहीं समझते। ब्रह्म मतलब व्यापक। तो आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, उक्त्वा विद्या परम ब्रह्म प्रत्यक आत्मभूतम, यह इसका क्या हो गया? विषय हो गया। स्पष्ट हो गया? आपके भाष्य में सब लिखा है, वही मैं पढ़ रहा हूं। तीसरा प्रयोजनम च अस्य उपनिषद
आत्यंतिक संसार निवृत्ति। वाह भैया, हमको थोड़े समय के लिए निवृत्ति मत दो, मुझे अब सदैव के लिए यहां से इस बंधन से क्या कर दो, निकाल दो। देखो आप, इसी बंधन से निकलने के लिए भगवान के सामने आने के बावजूद, हाँ, वसुदेव जी ने भाई, कपिल किसके लड़के थे? करदम ऋषि के। करदम ऋषि के सामने, कपिल तो भगवान के अवतार माने गए ना, सामने बैठे हैं और भगवान, वो करदम ऋषि अपनी पत्नी को छोड़कर और अपने पुत्र को भी छोड़कर, उसमें आप इतना इमोशनल ना होना, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉमिस था। तो ये बात आपस में पहले तय हो गई थी कि जिस दिन पुत्र हो जाएगा उस दिन मैं ग्रह त्याग कर दूंगा, ये बात पहले से पक्की थी। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ महाराज, उन्होंने दंड कमंडल उठाया अपना, मानो किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, बोले हैं भगवान की प्राप्ति। तो बोलते हैं ये है तो भगवान आपके यहाँ, घर तो पैदा ही हो गए, तो अब जाने की क्या जरूरत है? बोले ये जो बाहर दिख रहे हैं ना, इन्हीं बाहर को अंदर से अनुभव करने के लिए मैं जा रहा हूं। वाह, प्रत्येक आत्मभूता, देखो शब्द ये जो बाहर दिख रहे हैं ये मायावी रूप है इनका महाराज। रोदन ठाना की जय शिशु लीला, ये जो आप गाते हैं, वो माता कहती कि रो, अरे हद हो गई, की जय शिशु लीला। अरे आप जो बच्चों की तरीके से हरकतें करो, बड़ों की तरीके से नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, रोदन ठाना। फिर रोना भगवान ने क्या किया? क्योंकि उनको भगवान का वो जो ब्रह्मत्व है उसका एहसास नहीं हुआ, ना तो कौशल्या को हो रहा था, ना तो, हाँ, दर्शन कृष्ण की मां यशोदा जी को भी नहीं हो पाया। ओहो, क्यों? वो आत्मा तो जान है, ब्रह्म भाव उनका नहीं जान पा रहे हो। इसलिए करदम ऋषि ने कहा महाराज इनको ही मैं अंदर देखना चाहता हूं, इसीलिए मैं जा रहा हूं। भगवान समझ गए, जाओ भाई, ये है विद्या आत्यंतिक। अब ये जीवन में आना ही नहीं पड़े, संसार की क्या हो जाए, निवृत्ति हो जाए सदैव के लिए। तो ये हो गया प्रयोजन। संबंधश्च, कौन सा संबंध है? बोलते हैं साध्य साधन संबंध है, प्रयोजन का और विषय का संबंध है। अंडरलाइन कर ली होगी, ये टिप्पणी में दिखाई थी। सच न कर्मणा विनिवर्तित अथ विद्यायाः प्रयोजनेन साध्य साधन लक्षण संबंध इत्यर्थ। अंडरलाइन की होगी, टीका पे था ये स्पष्ट हो गया। और यहां पर भगवान भाष्यकार ने ये अनुबंध चतुष्टय क्या किया? प्रयोजन संबंध्यायाः विद्यायाः, अगर कोई इसको करता है तो कैसा ज्ञान होगा? बोले जैसे हाथ में आंवले की तरीके से, इतना स्पष्ट ज्ञान होगा यदि किसी कोई अधिकारी होगा। हाँ, कहा क्या नहीं मिला? दूसरे पेज में आए ना, 5वें पेज पे देखो, पहली पंक्ति मिल गया। प्रयोजन संबंधायाः विद्यायाः कर्तल अमलाकवत प्रकाशकत्व, एकदम हाथ में आंवले की तरीके से दिखेगी ये ब्रह्म विद्या, लेकिन वो उसका क्या होना चाहिए? अधिकारी विषय उसका क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना। इसी सबके ज्ञान के लिए ये वल्ली बोली जा रही है। देख लो जी, स्पष्ट हो गया। एताह वल्लयाह, मिल गया। देखो वल्ली बहुवचन में बोला गया है, क्योंकि 3 बल्लियां हैं, इसलिए वल्लयाह। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं वल्लयाह भवन, भवती नहीं भवंती, बहुवचन में आ गया ना, भवंती इति।
अतः ताहा, ताहा मतलब वल्याह। इस बल्ली में भगवान भाष्यकार कहते हैं अब मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं कैसे कहने जा रहा हूं, यथा प्रतिभानम। वाह, जैसा मेरे गुरु ने मुझको वह विद्या दी, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से जो मुझको वह विद्या प्राप्त हुई, वह विद्या में, इसको अब हिंदी में क्या बोलते हैं, यथामति। इसमें ये सेफ जोन है भैया, जो आपने बोला उतना ही नहीं है, उससे और भी अधिक होगा। लेकिन हमारी बुद्धि में, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, तो अभी इस समय जितनी बुद्धि में आ रहा है उतना ही तो व्यक्ति बोलेगा। लेकिन मेरी बुद्धि में जितना आ रहा है उतना ही है क्या, ये तो अपने को ही समझ में आता है कि आप 2 साल पढ़ाओ, बाद पढ़ाओगे तो और निखर जाएगा ये। तो ये तो समुद्र है, समुद्र। इसलिए भगवान भाष्यकार भी बोलते हैं यथा प्रतिभानम, मुझे जो बाद में भान हुआ है, जितना मुझे गुरु परंपरा से समझ में आया है, वह मैं तुमको अब बोलने जा रहा हूं। व्याचक्षमहे, किसमें बोलेंगे, ये वल्ली के बारे में जो भाष्य करेंगे, मैं आपको बोले स्पष्ट बताऊंगा जितना मुझे गुरु परंपरा से समझ में आया। हो गया, और चालू करते हैं। बोलते हैं ये जो पहली वल्ली है वो क्या है, तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था। मिल गया। ये जो पहली वल्ली है वो क्या है, आख्यायिका है। देखो अभी आपने किस में पढ़ा आख्यायिका, किन उपनिषद में पढ़ा। आख्यायिका को बताने का उद्देश्य क्या है, ब्रह्म विद्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए बोले विद्या स्तुत्यर्था। विद्या की स्तुति के लिए, वो विद्या आपको समझ में आती नहीं है, उसी की स्तुति के लिए आपको एक रूपक बना के सुनाया जा रहा है। अब जो मैं विषय यहाँ कहना चाहता था, अच्छा ये देख लें टिप्पणी, पेज नंबर, ये 3 नंबर की टिप्पणी देखिएगा। विद्या स्तुत्यर्थेति, मिल गया। क्या लिखते हैं, यमेन दिव्य भोगादिभिः प्रलोभ्यमानो अपि नचिकेता विद्यार्थम एव तान जहाति इति एवं महिमा एयं विद्या स्तुति आख्यायिका एव लभ्यते इति भावः। बोलते हैं, मिल गया सबको। 3 नंबर क्या था, छोटा सा लिखा भी रहता है, ध्यान देखो, बहुत थोड़ा ऑब्जर्वेशन अपना शार्प कीजिए। तो थे ना 3, अब छोड़ दीजिए उसको, लुप्त हो गई वो। अब आप देखो, जो सुनो, क्या स्तुति की जा रही है विद्या की। विद्या की स्तुति ये की जा रही है कि अभी आप आगे पढ़ेंगे, यमराज ने नचिकेता को कौन सा भोग था वो नहीं दिया। धन, धन, पैसा, लो, रूप, सौंदर्य, वाहन, ओहो हो। और आम आदमी को क्या क्या चाहिए, जमीन चाहिए, रूप चाहिए, वाहन चाहिए, यही तो चाहिए। बोलते हैं यमेन दिव्य भोगादिवी ही, कैसे भोग दे रहा था, वो दिव्य भोग दिया। किसने, यमराज ने में प्रलोभ्य मानो अपि, उनके सामने रख दिया। लेकिन नचिकेता ने क्या कहा, सब ले जाओ अपनी दुकान यहां से। उसने देखा भी नहीं। देखो ये, इसका मतलब तो यमराज ने बोला इतनी सारी चीजें मैंने तुम्हारे सामने लाके रखी, तुमने ये सब हटा दी। इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा भी लोग बोले, लगता है कि ये बालक है, इमेच्योर्ड है, इसको कुछ पता नहीं है अभी।
बोलता है मुझे सब पता है, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हाँ, शोभावमर्तस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये सब इंद्रियों के तेज को हर लेंगे। ओ, फिर बोले इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने क्या कर दिया? बोले आप तो ले जाओ। तो बोले अच्छा अब ये अभी आएगा, अगर ब्राह्मण आपके आगे 3 दिन तक खड़ा रह जाए महाराज, और आपने अगर उसको नहीं दिया तो पाप किसको लगेगा? निकल के आना ही पड़ता है। वही ब्राह्मण व्यक्ति हो गए और उसने मांग लिया, 2-3 बार मांग लिया आपसे, हाँ देना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाए। इसीलिए आदमी ब्राह्मण को क्या करता है, कुछ भी दे दवा के वहां से, लेकिन वो द्वार पर नहीं बैठना चाहिए 3 दिन तक। तो यहां तक कि यमराज की हालत खराब हो गई, क्योंकि योग्य अधिकारी है। अच्छा भाई बैठ गया, तो अब यमराज ने कहा महाराज अब तुमको क्या दें ये बताओ। तो उसने कहा अब जो मैं चाहता हूं वो दो। बोले तुमको क्या चाहिए? बोलते ब्रह्म विद्या। ये आपको ब्रह्म विद्या की जो महत्ता है ये किससे पता लगी? आख्यायिका से। आख्यायिका से जब आप पढ़ेंगे ये जब कहानी पढ़ेंगे ना, इसकी ये विद्या में विद्या के प्रति जो इतना आदर भाव पैदा हुआ, ये क्या पढ़ के पैदा हुआ? आख्याय। तो ये आ गया ना, इसीलिए तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था। आख्यायिका क्यों आई? आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए आई। अच्छा, एक चीज जो और बहुत स्वामी जी इस पर बहुत जोर देते थे, वो जरूर सुन लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, आख्यायिका इतिहास नहीं है। जो इतिहास मानेगा इसको, वो कहीं का कहीं लैंड हो जाएगा। जाना कहीं था, लैंड कहीं हो जाओगे आप। बोले ये बात समझ में आई नहीं। अच्छा देखो, इतिहास मतलब क्या होता है? इति ह आस। इति ह आस, ऐसा पहले कभी हुआ था। आस मतलब था, संस्कृत है। तो जो घटना किसी विशेष देश में विशेष काल में हुई थी, उस विशेष घटना को अब जब लिखा जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? इतिहास। स्पष्ट हो गया? यदि किसी ने आख्यायिका को इतिहास माना, इसका मतलब क्या हो गया? यह किसी देश और काल में घटित, इसका मतलब अगर किसी देश काल में घटित हुई तो इसका मतलब पहले पहले भाई एक बार दशरथ, इसका मतलब एक सतयुग था, उसमें एक राजा थे, उनमें दशरथ थे और उनके 4। लेकिन जब सतयुग नहीं था तब ये नहीं थे। स्पष्ट हो गया? इतिहास मतलब क्या हो गया? मदन मोहन मालवीय का जन्म सन 1900 जो भी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को नहीं था और 2 अक्टूबर को यही हुआ ना। अगर ये कहानी इतिहास है, इसका मतलब एक समय ऐसा था जब ये, तो वेद तो ऐसा कौन सा समय था जब नहीं था? नहीं बोले फिर दूसरा क्या लगाएंगे कम्युनिस्ट? इतने से भाग को वेद में हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जो जोड़ा गया हिस्सा होता उसको वेद नहीं कहते। पकड़ में आ रहा है? तो आप सोचो कि कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी।
ये मत समझना कि ये घटना वा किसी देश काल में क्या हुई थी, घटित हुई थी, ऐसा वो भी घटना समझ लेना, केनोपनिषद की भी, केनोपनिषद की घटना को भी ऐसा मत समझना। ये तो अगर आपने ऐसा कह दिया तो वेद का अनादित्व भंग हो जाएगा। वेद का अनादित्व मतलब क्या हुआ? जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वेद था। अच्छा, क्या बोले? ब्रह्मा जी जैसे न जाने कितने ब्रह्मा हो गए उन ब्रह्मा को जो सृष्टि का जो सूत्र मिला वो किससे मिला? तो बोले फिर वेद जाता कहां है? यह वेद, इसीलिए मैंने बोला अगर इसको वेद समझेंगे तो किताब तो डूब जाएगी किताब तो नष्ट हो जाएगी ना। ये वेद नहीं है, वह जो विद्या है। और देखो इसीलिए इसको बोलते श्रुति। श्रुति मतलब पहले गुरु शिष्य को क्या करता था? सुनाता था। सोचो अगर ऐसा आज हो जाए तो आप फिर तो दूसरे दिन ये विद्या लुप्त हो गई। क्यों सूजी? अभी आधे घंटे पहले जो था वो लुप्त हो गई। तो विद्या का समय तो सिर्फ 10-15 सेकंड क्या है, बस खत्म। तो सोचो आप आगे पीढ़ी को कैसे देते? न स्याही, न इंक, न रिकॉर्डिंग, और न जाने कितने समय तक एक गुरु शिष्य को सुनाता था, वह शिष्य फिर अन्य, फिर वह गुरु बनता था। और ऐसी ऐसी जो परंपरा है इसको क्या बोलते थे? श्रुति परंपरा। ये वेद इसी का प्रण। ये जो ऋषि जो ये याज्ञवल्क हुए, ये कैसे पढ़ा रहे थे? तो ये ऐसे ही पढ़ा रहे थे। लेकिन इसीलिए तो बोलते हैं भाई, एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी। ये तो बोलते थे 2 वेदों के ज्ञाता द्विवेदी, 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी, 4 वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी। और ब्राह्मण को तो ऐसा कहा गया महाराज कि एक बार सुनने पर हाँ याद हो जाना चाहिए। ब्राह्मण के लिए तो ये बहुत। लेकिन ब्राह्मण तब जब उसका एंटीना ठीक हो, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो ये जब ब्रह्मांड का यही तो मूल होता है, हमने देखा है। ये जब तुम्हारे है ही नहीं, शिखा तुम्हारे पास है नहीं, सूत्र तुम्हारे पास है नहीं, संध्या तुम्हारे पास है नहीं, गायत्री का पुरस्चरण किया ही नहीं तुमने अभी तक एक बार भी। ओहो, अब बोलते हो कि मैं ब्राह्मण हूं। मर जाओ ऐसे ब्राह्मण, और क्या कहा जाए? ब्राह्मण हो तुम, गाली देते हैं एक बड़ी स्वीट गाली दी जाती, वो विद्वान विद्वान इनको, ऐसे लोगों को ब्राह्मण बंधु कहते हैं जिस ब्राह्मण के पास यज्ञोपवीत नहीं होवे, शिखा नहीं होवे, सूत्र नहीं होवे, गायत्री नहीं होवे, संध्या ना होवे, तो शास्त्र से विहीन, क्योंकि माँ बाप ब्राह्मण थे इसलिए मैं भी ब्राह्मण, ये कौन सी? इसीलिए आजकल लोग नहीं मानते। वो बोले होंगे, आप क्या है ये बताइए। तो अब आप बताओ। लेकिन पहले जो था वो तो यही था कि एक बार सुनने पर ओ हो मेधा में पूरा जागृत रहता था वो ज्ञान। और फिर वो दूसरे शिष्यों को क्या करते थे? तो यदि आपने इसको इतिहास मान लिया तो फिर इसका जो वेद का अनादित्व है, वो अनादित्व क्या हो जाएगा? भंग हो गया। स्पष्ट हो गया? इसलिए बहुत सावधानी रखना इसके प्रति। ये बुद्धि कभी मत बनाना कि ये क्या हुई है, इतिहास है। एक और अच्छा और भी बोल लें, हम लोगों के लिए स्वामी जी कहते थे कि तुम कितना भी कर लो, इस विद्या को पॉपुलर नहीं कर सकते, और इस विद्या का नाश भी नहीं हो सकता। वाह, दोनों चीजों के दृष्टांत में थे। इस विद्या को आप पॉपुलर नहीं कर सकते, फेमस नहीं कर सकते। बोले क्यों?
भैया सबका जो बौद्धिक स्तर है, अभी इससे अलग हटके दे रहा हूं ये बात स्वामी जी की, ये विद्या ओछे लोगों के बीच कभी रही नहीं। भाई देखो, ओछे लोग जब बैठे होंगे तो उनके जो बातचीत का स्तर होगा वो क्या होगा, ओछा ही होगा। ये विद्या उन लोगों के बीच में रह ही नहीं सकती जिनका जो स्तर है वो कैसा होगा, ओछा स्तर होगा। कि मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ बात कह रहा हूं आपसे। ऐसे ही एक इंटरव्यू में स्वामी जी बताते हैं कि ये स्वामी जी नहीं ऐसा सुना है कि भीमसेन जोशी और एक और हमारे अच्छे ना क्लासिकल, नहीं 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 रविशंकर तो सितार वादक के गायक, हाँ पंडित जसराज जी, उनसे ये पूछा गया कि शास्त्रीय गायन का भविष्य क्या है। शास्त्रीय गायन का भविष्य क्या है? तो उन्होंने बोला कि शास्त्रीय गायन फोक नहीं है। फोक कब पैदा होता है? जब लोगों की बातें समझ में नहीं आती तब फोक बनता है। और फोक का समय कितना रहता है? थोड़े टाइम पीरियड के लिए। शास्त्रीय संगीत कभी नहीं मर सकता। हाँ, कम हो सकता है और ज्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि वो जिन लोगों के बीच में रहता है वो थोड़े सामान्य लोग नहीं होते, वो थोड़े से, देखो क्योंकि देखो उसका नाम भी कैसा पड़ा, शास्त्रीय। शास्त्रीय मतलब जैसे शास्त्र अनादि है ना, वैसे शास्त्रीय संगीत भी कैसा है, अनादि है। इसको कोई नाश नहीं कर सकता। और अगर आप इसको फोक समझ रहे हैं कि इसका भविष्य क्या है, तो वो फोक समझ रहे हो आप। इसका भविष्य सदैव ही रहेगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का कोई नाश कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लुप्त हो सकता है और फिर से प्रकट हो जाएगा। ये भी होगा। अभी तो हमारी आपकी एक चर्चा हो रही थी, वेद को भी बवरा चुरा ले गया तो हयग्रीव का अवतार हुआ था। और हयग्रीव घोड़े का जैसा एक अवतार सुना आपने? मुझे याद है बहुत पहले, अब तो जाता नहीं कहीं, 12-15 साल पहले मैं इधर गया था, अन्नपूर्णा मंदिर में एक घोड़े जैसा वहां एक चित्र बना, मुझे भी याद है। अंदर जाके थोड़ा सा अंदर जाएं तो आश्रम में, तो वहां, अच्छा यहाँ, तो वो जो हयग्रीव है वो घोड़े के जैसा दिखता है आकार। वो कोई और नहीं है, वो भगवान हयग्रीव है। उन्होंने ही क्या किया, वेदों का क्या किया, जो वेद चुरा ले गया था उसका वेद का क्या किया, उद्धार किया। स्पष्ट हो गया? तो मैं जो यहां अभी कहना चाहता था, पहली बात भगवान भाष्यकार कहते हैं तत्र आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्थ। मिल गया? मिल गया? विद्यास्तुत्यर्थम, ये ब्रह्म विद्या का गुणगान करने के लिए है। कौन है? आख्यायिका। अच्छा, अब देखो क्या बोलते हैं, इसी पहली वल्ली को थोड़ा और ध्यान दीजिए, पहली वल्ली को ही अधिकारी वल्ली भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? आख्यायिका भी है, लेकिन इसी आख्यायिका में ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी है, उस अधिकारी का चित्त कैसा होता है, वो अधिकारी कैसा होना चाहिए, हाँ जी, उस अधिकारी का चित्रण भी किस में मिलता है? प्रथम वल्ली में मिलता है। तो अब देखो, आप इसलिए प्रथम वल्ली को बहुत सावधानी से समझना है तो आख्यायिका, लेकिन उस आख्यायिका में वो जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, उसका जो हृदय है वो कैसा, चित्त कितना कोमल हृदय है। देखो अधिकारी तो वही है, कठोर हृदय का व्यक्ति अधिकारी नहीं हो सकता। कोमल हृदय का व्यक्ति ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है।
श्रद्धा से भीगा भीगा जिसका पूरा हृदय हो एकदम, वो इसका अधिकारी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं हो सकता। अच्छा, तो चलो पहला शब्द तो बोल ही दे, वरना आप कहेंगे पढ़ाए नहीं। ओम ऊषन्न, है ना, ऊषन्न। ऊषन्न का अर्थ क्या हुआ? एक राजा थे, उनका जो चित्त था वो कामना से युक्त था। कामना से युक्त चित्त को क्या बोलेंगे? ऊषन्न। मतलब वह जो राजा थे वह निष्कामी नहीं थे। आहा, कैसे थे? इसलिए भगवान भाष्यकार ने उसका अर्थ भी क्या लिख दिया? ऊषन्न। क्या लिखा है? कामयमानः। महाराज उनके चित्त में कामना तो थी, मतलब निष्काम व्यक्ति तो वो नहीं थे। बोले महाराज ये कामना क्यों थी? बोले उनके मन में ये कामना थी कि मैं मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाऊं। वाह, क्या कामना थी? मैं मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाऊं। अब हम लोगों में ये कामना हो सकती है? स्वामी जी तो कहते थे हम लोग तो ये कामना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो स्वर्ग को भी नहीं मानते। हम स्वर्ग को ही नहीं मानते, नरक को ही नहीं मानते, तो फिर स्वर्ग की कामना क्या करेंगे? देखो, इसका मतलब वो स्वर्ग को तो मानता था, तभी तो स्वर्ग की कामना की है। हम पढ़ पुढ़ा के और विद्वान बन गए, बोले स्वर्ग नरक होता ही नहीं है, ले आए। बोले सब यहीं पे है स्वर्ग। ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं। अभी जब ऊपर जाओगे और सब होगा तब समझ में आएगा क्या है। हाँ, जब ऊपर, और बात ये कि ऊपर का भगवान ऐसा कर देते हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो जिसमें रिकॉर्ड होता है ये वीडियो, ये कैमरे का उसको क्या बोलते हैं? नहीं, जिसमें रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में ना, डीवीडी हार्ड डिस्क में ये ऐसा साफ करते हैं कि अब आप किसी से बोल, आपको वहां क्या दिया गया ये आप किसी से बोल नहीं सकते। ऐसा कर देता है महाराज वो, लेकिन मिलता जरूर है, क्योंकि ये उपनिषद आपके सामने कह रहा, देख लो। अब उपनिषद तो झूठ नहीं बोलेगा। इनके मन में साक्षात स्वर्ग की कामना थी। देखो, और ये अच्छी बात है, ये भी ध्यान रखना। अब विषय कल छेड़ूंगा, किसके मन में आ सकती स्वर्ग की कामना? भैया जो पहली बात यह है कि जो अपनी वर्तमान परिस्थिति से तृप्त हो गया, यहां जो उसको जीना जाना था खूब, उसने क्या कर लिया? जी लिया, खूब जिया उसने। अभी तो लोग तो फिर चाहते हैं यहीं मर के फिर आऊं मैं, तो उनको स्वर्ग कहां मिलेगा भाई? नहीं, अभी फिर आना है, इसका मतलब अभी भी उनको यहां से तृप्ति, तो फिर आप आओ, वेलकम। स्वर्ग की कामना भी वो करेगा जिसने यहां से जीवन कैसा कर लिया अपना? बोले खूब भोग लिया महाराज। तो वर्तमान परिस्थिति से तृप्त होने पर आगामी परिस्थिति में तृप्त होने की कामना है। अब मैं जहां जाऊं वहां भी कैसा रहूं? तृप्त रहूं। वो कहां तृप्त रह सकता हूं? बोले वो स्वर्ग लोक में। ऐसा व्यक्ति अपने मन में एक समीकरण बनाता है कि यहां तो मैं तृप्त हो गया। अच्छा, यह भी उसको एहसास है कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, तो यहां से ये सब तो क्या हो जाएगा? छूटेगा। तो अब मैं जहां जाऊं वहां पे भी मैं कैसा रहूं? ध्यान रखना, अध्यात्म की इच्छा नहीं कर रहा है ये। इसके मन में सिर्फ भोगों से जो तृप्ति है, यहां से तो तृप्त हो गया, लेकिन वहां पे भी क्या होना चाहिए? मैं बस, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक कामना होती है। तो महाराज ये राजा था ऐसा। अब आगे कल बताएंगे आपको इसने क्या किया।
चौथा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मरुरे